तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर जो है प्रायिकता उसका सवाल बनाएंगे। प्रश्नावली 5 है नहीं। एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रायिकता क्या होता है, कैसे हम लोग प्रायिकता का सवाल बनाते हैं, तो हम लोग समझ चुके हैं कि प्रायिकता क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता का क्वेश्चन और आंसर बनाएंगे। क्लास 10th का है जो प्रश्नावली 5 है। तो पहला तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसको जानेंगे कि प्रायिकता के बारे में, फिर एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू लेते हैं कि प्रायिकता के बारे में क्या बताया था कि प्रायिकता क्या होता है। कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं नहीं। तो प्रायिकता बराबर सूत्र भी बताए थे, पी बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई का मतलब जिसके बारे में बोला जाता है सो, और एन एस का मतलब टोटल यानी पूरा नहीं। तो ये भी याद रखना है कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कितना होता है? असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितना होती है? 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 नहीं। और प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो हमेशा प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। नहीं 0 से 12 होगा, मतलब नहीं 0 से छोटा होगा और नहीं 1 से 12 होगा। 0 और 1 के बीच में ही हमेशा प्रायिकता का मान होता है। अब ये है 5 नंबर में, किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 ही होता है। और कैसे होता है, जब क्वेश्चन और आंसर बनाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि कैसे 1 होता है। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। ये जो सूत्र है ये हमेशा आपको यूज में आएगा। अभी काम में जो हम लोग रिक्त स्थानों को पूर्ति करे बनाएंगे तो इसमें हमेशा आपको काम में आएगा। ये पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, यहाँ ई और ई डैश पूरा घटना है। प्रायिकता की उपयुक्त परिभाषा संभावी घटनाओं के लिए ही सत्य है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये देख लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मान ली खाली स्थान को हम लोग भरेंगे। तो पहला क्या है कि किसी घटना ई की प्रायिकता पीई के लिए कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर के और 1 के बीच में होती है। नहीं 0 से छोटा और नहीं 1 से बड़ा। 0 से 1 के बीच में हमेशा क्या होती है? प्रायिकता के मान होती है। और दूसरा क्या है कि किसी घटना की प्रायिकता कितना से अधिक नहीं, 1 से अधिक नहीं हो सकती। हम लोग पढ़े ना प्रायिकता की अधिकता मान कितनी? 1। तो वही है कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। और तीसरा है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। और 4 नंबर भी है कि निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है? हमेशा 1 होती है। 5 नंबर, किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। एक सिक्के के उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता है। एक सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो कैसे, देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए बोला एक सिक्का है, तो एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो क्या आएगा उसमें? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आएगा ना, हेड या टेल आएगा, हेड या टेल आएगा। तो बोल रहा है कि क्या चीज आने का? एक सिक्के के उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता। पृष्ठ मतलब क्या होता है? टेल होगा या हेड होगा? टेल होगा, मान लीजिए टेल ही। तो क्या होगा? पी बराबर क्या होता है? पी बराबर एन ई बट्टा एन एस। तो एन ई का मतलब जिसके बारे में बोल रहा है वो, एन एस का मतलब टोटल। तो किसके बारे में बोला? टेल के बारे में। तो टेल कितना है? 1 है। तो जिसके बारे में बोलेगा सो बट्टा टोटल। एन एस मतलब टोटल कितना है? 1 और 2, 2 है। तो कितना आंसर होगा? 1/2। कितना आसान था। वही था ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है?
किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। हाँ, मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है हमेशा। इसमें पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है? हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, ए के घटने की प्रायिकता ये है, इसी फॉर्मूला में बनेगा। कितना दिया हुआ है? 0.35 ये दिया हुआ है। किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता, नहीं घटित होने की प्रायिकता हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो पी ई डैश बराबर 1, तो निकाल दीजिए। पी ई डैश बराबर 1 और माइनस ये घटा दीजिए 0.35, तो घटेगा तो कितना होगा? पी ई डैश बराबर घट जाएगा तो कितना होगा? 65, यही हो जाएगा क्या? 0.65, 0.65 क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान ऑब्जेक्टिव सब है। ये हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं क्या है। अगला देखिए, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.62 हो तो उसके हारने की प्रायिकता सेम वही कीजिए जो ही बनाए हैं। या देखिए आप, सेम यही फॉर्मूला यहाँ मान बैठाइए, फिर ये निकाल दीजिए और 1 में से घटा दीजिएगा तो कितना है? 0.62 है तो घट जाए तो कितना होगा? 0.5 निकलेगा। 10वां क्वेश्चन है कि दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, नहीं कि दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। संभव मतलब कि जब हम लोग 2 पासे को फेंकेंगे एक साथ तो संभव परिणाम टोटल कितना आएगा? तो जब एक पासा को हम लोग फेंकते हैं तो कितना आता है? देखिए, एक पासा को फेंकते हैं तो 6 आता है, और जब 2 को फेंकेंगे तो फिर क्या होगा? 6 में 6 से गुना 6 36 हो जाएगा। और कैसे होगा? जब सवाल बनाएंगे तो पता चलेगा आपको कि कैसे 36 होता है। तो 1 को फेंके तो 6 और 2 को फेंके तो फिर 6 से गुना कर दिया 36, नहीं 1 को फेंके तो 6 और फिर दूसरा को फेंके तो 6, तो 6 गुने 6 कितना आएगा? 36। तो समझ परिणाम कुल संख्या 36। 11 नंबर देखिए, यदि पी बराबर 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता, तो सेम वही कीजिए आप। क्या? ये जो फॉर्मूला है इस पर बैठा दीजिए। क्या है फॉर्मूला? पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, मान बैठा दीजिए। पी ई बराबर दिया हुआ है कितना? 0.05 दिया हुआ है, प्लस पी ई डैश हमको क्या करना है? निकालना है, बराबर 1। तो देखिए, पी ई डैश निकालिएगा तो कैसे निकलेगा? पी ई डैश बराबर एक यहीं है तो रहेगा, और जब ये जो है तो बराबर के बाएं तरफ है, लेकिन इसको दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। चिन्ह बदलेगा ना, बदल दीजिए चिन्ह आराम से आप। 0.05, इसको घटाइएगा तो घट जाएगा तो कितना होगा? घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0.95, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का सवाल बहुत ही आसान होता है, थोड़ा पढ़ करके बनाइएगा ना तो बहुत ईजी से बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद एवं एक पीली गेंद रखी है, तो बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद पीली हो, लाल हो, नीली हो? भाई कितना आसान है कि एक एक गेंद है, देख लीजिए कौन कौन गेंद है। एक लाल गेंद है, एक लाल गेंद है और एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है बिल्कुल है।
तो संभव परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना होगा? देखिए तो कुल संख्या बराबर 1 2 3 3 हो जाएगा। तो जब संभव कुल हो जाएगा यानी हमको क्या निकल गया? एन एस निकल गया। नहीं, एन एस कितना निकल गया? 3। हमको एन ई पता करना पड़ेगा। एन ई का मतलब जिसके बारे में बोलेगा सो, तो सब के बारे में बोल रहा है। देखिए, एक में पीली के बारे में, लाल के बारे में और नीली के बारे में, तीनों के बारे में बोल रहा है। तो पीली कितना है भाई? 1 है, तो एन ई बराबर 1। फिर देखिए लाल कितना है? 1 है। नीली कितना है? 1 है। सब 1 1 है। तो आराम से प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? एन ई बट्टा एन एस। तो एन ई का मतलब जिसके बारे में बोल रहा है, तो सब नीली के बारे में बोले, चाहे पीली के बारे में बोले, चाहे कौन है? एक लाल के बारे में, तो सब क्या है? 1 1 है। 1 है, लेकिन टोटल कितना है? एन एस टोटल कितना है? 3 है। तो 1/3, तीनों का आंसर 1/3 3 आएगा। कितना आएगा? 1/3 3। समझ में आ गया होगा कितना आसान था। और अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या है? सेम वही कीजिए, घटा दीजिएगा कि 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता इतना है, तो उनके जन्मदिन में समान होने की प्रायिकता, यही सूत्र जो ही बताए हैं, ये वाला सेम इसी पर आप बैठाइए और मान निकल जाएगा। आसान है। और अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये 2 नंबर का देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? भाई चेक कीजिए, इसमें कौन है जिसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ये क्या है? 2/3। तो इसका मान 2/2 में अगर 3 से भाग देंगे तो इसका मान 0 से, इसका मान क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में आएगा। नहीं, 2 में अगर 2/3 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा? 0 से 1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये प्रायिकता है। कौन नहीं है वो पूछ रहा है। एक कौन आया कि -0/5, तो माइनस में होगा? नहीं होगा, क्योंकि बता चुके हैं कि हमेशा प्रायिकता का न्यूनतम मान यानी कम से कम उसका मान 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा। तो यहाँ -0.5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से भी छोटा, तो ये नहीं होगा इसमें। और यहाँ 15% है, तो 15% होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, 15% होगा, क्योंकि 15% का मतलब हो गया 15/100। तो भाग देंगे कितना होगा? 0.15। 0 भाग देंगे कितना होगा? 0.15 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये भी होगा। इसके बाद है 0.7, ये भी होगा क्योंकि 0 से 1 के बीच में है। और दूसरा में देखिए क्या है कि 0.5 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, तो प्रायिकता क्या होगा? इसमें पूछ रहा है कौन नहीं होगा। देखिए, तो 1.5 यानी 1.5 ये होगा। 1 से बड़ा ही है भाई, 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो 1.5 मतलब 1.5 हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। 80% होगा 80% का मतलब 80/100 भाग दीजिएगा तो 0.8 है, कि मतलब 0 से 1 के बीच में होगा। और 3/4 भी होगा, भाग दीजिएगा तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, तो क्या होगा? 3/4 भी होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और मैंने आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया, और आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्रायिकता का जो ऑब्जेक्टिव है वो बनाते हैं। और अगला वीडियो में हम बनाएंगे क्वेश्चन जो ये है 3रा, 4था, 5वां, ये सब पासा वाला क्वेश्चन सब है, बहुत ही आसान तरीका से समझा देंगे, बहुत ही ईजी है ये सब। तो अगला वीडियो में हम बताएंगे ये सब कि कैसे बनता है और क्या होता है।